Welcome to my channel. लड़का और भेड़िया। ये कहानी एक लड़के अब्दुल हादी की है जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदैन के साथ रहता था। अब्दुल हादी निहायत शरारती और चंचल तबीयत का मालिक था। इसके वालिदैन खेतों में काम करते थे और उसकी जिम्मेदारी गांव के चरवाहों की तरह भेड़ों का ख्याल रखना था। रोज सुबह सवेरे अब्दुल हादी अपने भेड़ों को चरागाह में ले जाता और दिन भर उनके साथ रहता। अब्दुल हादी को ये काम बहुत बोरिंग लगता था। गांव के लोग अपने कामों में मसरूफ रहते थे और चरवाहे के काम को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। अब्दुल हादी ने कई बार महसूस किया कि लोग उसकी बातों को इतनी अहमियत नहीं देते और यही बात इसके दिल में खटकने लगी। एक दिन अब्दुल हादी के दिल में एक शरारत करने का ख्याल आया। इसने सोचा कि क्यों ना झूठी आवाज लगाकर गांव वालों को तंग किया जाए। इसने अपनी जगह से बुलंद आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया आया, बचाओ। भेड़िया आया। गांव के लोगों ने इसकी चीख और पुकार सुनी तो वो फौरन अपनी अपनी लाठियां और हथियार लेकर उसकी तरफ दौड़े। सब ने मिलकर सोचा कि वो भेड़िया भगाने में अब्दुल हादी की मदद करेंगे। जब गांव वाले इसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं था। अब्दुल हादी उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वाले इसकी हरकत पर नाराज हुए मगर उन्होंने सोचा कि शायद ये एक दफा की शरारत थी। उन्होंने इसे समझाया कि इस तरह मजाक करना ठीक नहीं और इसे हिदायत दी कि आइंदा ऐसा ना करे। लेकिन अब्दुल हादी को इस मजाक में मजा आने लगा। कुछ दिन बाद उसने फिर वही शरारत दोहराने का सोचा। इस बार भी इसने अपनी पूरी ताकत से चीखना शुरू किया, भेड़िया आया, बचाओ। भेड़िया आया। गांव वाले जो इसकी मदद के लिए दौड़े थे फिर से खाली हाथ वापस चले गए। अब्दुल हादी की इस हरकत से लोगों में गुस्सा पैदा हुआ और उन्होंने इससे कहा कि वो आइंदा झूठ बोलकर उन्हें तंग न करे, मगर अब्दुल हादी अपनी जिद पर कायम था और उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि इसकी शरारत लोगों के लिए कितनी परेशानी का बायस बन रही है। कुछ दिन गुजरे और एक दिन वाकई भेड़िया चरागाह में आ गया। ये देखकर अब्दुल हादी खौफजदा हो गया। भेड़िया भेड़ों पर हमला करने लगा और अब्दुल हादी ने खौफ के मारे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ। भेड़िया आया। भेड़िया आया। मगर इस बार गांव वालों ने इसकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया। उनके जहन में यही था कि अब्दुल हादी फिर मजाक कर रहा है और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। भेड़िया बिला रोक टोक चरागाह में घूमता रहा और अब्दुल हादी की भेड़ों को नुकसान पहुंचाने लगा। अब्दुल हादी बेबसी से अपनी भेड़ों को देखता रहा और इसे शिद्दत से एहसास होने लगा कि इसकी झूठी बातों की वजह से आज इसकी भेड़ों को नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार भेड़िया वहां से चला गया, मगर अब्दुल हादी के पास अब ज्यादा भेड़ें नहीं बची थी। वो आंखों में आंसू लिए घर वापस आया। इसके दिल में पछतावे और मायूसी का बोझ था। उसने गांव के लोगों से अपनी गलती की मुआफ़ी मांगी और अहद किया कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। गांव वालों ने अब्दुल हादी को इसके गलती का एहसास दिलाया और इसे मुआफ़ कर दिया, मगर उन्होंने इसे ये सबक भी दिया कि झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अब्दुल हादी ने यह सबक अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया और उसके बाद हमेशा सच बोलने और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश की। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि झूठ से वक्ती खुशी या मजाक तो हो सकता है, मगर उसके नताइज अक्सर नुकसानदेह साबित होते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही असल कामयाबी का रास्ता है।